की ओर जहां राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर आज बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है, जहां हर राज्य से 2 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि बड़ी बैठक बीजेपी की दिल्ली में होने वाली है। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। हर राज्य से 2 पदाधिकारियों को इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भी दिया गया है, जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। तो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजने वाले हैं और उसको लेकर जहां अब पूरे देश भर में धूम है, उत्सव का माहौल है। और ऐसे में दिल्ली में बीजेपी ने बड़ी बैठक ये बुलाई है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये बड़ी बैठक, जहां आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लला विराजने वाले हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये बड़ी बैठक दिल्ली में बीजेपी ने बुलाई है। हर राज्य से 2 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम चर्चा भी इस बैठक में की जानी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, भगवान राम लला अब जल्द ही अयोध्या में विराजने वाले हैं, उससे पहले बैठक बीजेपी की है। बिल्कुल नैन्सी, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और पूरे देश की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे देश की नज़र इस बड़े कार्यक्रम को लेकर बनी हुई है, क्योंकि बात करें वीवीआईपी गेस्टों की तो करीब 5000 से ज़्यादा वीवीआईपी गेस्टों को आमंत्रण किया गया है। साथ ही बात करें आज की, तो जिस प्रकार से बड़ी बैठक बुलाई गई है जिस पर मध्य प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के जो तमाम जो बड़े लीडर हैं वे इस बैठक पर शामिल होंगे। संभावना है कि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये बैठक होगी और कहीं ना कहीं राम मंदिर के तमाम विषयों को लेकर सबसे पहले चर्चा की जाएगी। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि बात की जाए राम जन्मभूमि की तो जिस प्रकार से जो तैयारी है बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारी को लेकर। साथ ही बात की जाए केंद्र सरकार की तो किस प्रकार से तैयारी होगी, किस प्रकार से गेस्ट रहेंगे, किस प्रकार से तमाम जो कार्यक्रम रहेंगे, जिसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है। जिस पर मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के 2 पदाधिकारी, 2 बड़े नेता इस बैठक पर मौजूद रहेंगे। साथ ही बात करें अलग अलग राज्यों की तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग बड़े जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, जहां पर राम जन्मभूमि के दिन यानी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन किस प्रकार से कार्यक्रम रहेंगे, किस प्रकार से इस ऐतिहासिक दिन को पूरे भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से किस प्रकार से लिखा जाए, जिसकी जो तैयारी है वो अब बीजेपी पार्टी करते हुए दिखाई देने वाली है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक भव्य कार्यक्रम जरूर रहेगा और जिसके लिए पूरा देश उत्साहित है। भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो वो दृश्य बेहद ही मनमोहक रहेगा और वो देखने वाला क्षण वो हमेशा यादगार वो एक पल रहेगा। लेकिन उसके पहले जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और दिल्ली में खास तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये जो बैठक होने वाली है, हर राज्य से 2 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। क्या लगता है, क्योंकि चूंकि इसके पहले जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे तो उन्होंने ये भी विनती की थी जनता से कि 22 तारीख को वे अयोध्या ना पहुंचे, 22 तारीख के बाद अयोध्या पहुंचे, तो क्या इन सब तमाम सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को लेकर कोई चर्चा, खासतौर पर चूंकि हर राज्य से 2 पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, तो क्या राज्य के लिए कोई जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं? बिल्कुल नैन्सी, जिस प्रकार से अयोध्या के कलेक्टर ने एक निर्देश जारी किए हैं, एक आदेश जारी किया जिस पर साफ लिखा है कि अयोध्या में जो प्राइवेट हो या निजी गेस्ट हाउस हो या होटल हो, उस पर बाहरी लोगों का जो आना है वो पूरी तरह वर्जित है। क्योंकि बात की जाए अयोध्या के राम मंदिर की तो जिस प्रकार से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है और सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुख्ता जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं कर दिए गए हैं।
मगर बात की जाए बड़ी बैठक की, तो जिस प्रकार से दिल्ली में एक बड़ी बैठक रखी गई है और इस बैठक पर किस प्रकार से इस कार्यक्रम को और बड़ा रूप दिया जा सकता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं तैयार की जाएगी। साथ ही बात की जाए अलग अलग राज्यों की, तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग राज्यों के लोगों द्वारा कहीं ना कुछ जो बड़ा है वो तैयार किया जा रहा है। क्योंकि देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश से जहां सुगंधित फूल के पौधे पहुंचाए जा रहे हैं, इसी प्रकार अलग अलग राज्यों की यदि बात करें तो अलग अलग राज्यों से भी कुछ ना कुछ भेजा जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि जब यह बैठक होगी और बैठक के बाद पूरी चीज चर्चा संपन्न होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि तमाम किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। मगर संभावना ये लगाई जा रही कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी जो घोषणा है एनएनसी वो करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक दिन रहेगा और इस ऐतिहासिक दिन को और ही भव्य बनाने के लिए ये जो बैठक है वो रखी जा रही, जिस पर तमाम अलग अलग राज्यों के बड़े नेता इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद संभावना ये भी है कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है या इस ऐतिहासिक दिन को और ऐतिहासिक और बड़ा रूप देने के लिए कुछ बड़ा जो कार्यक्रम है वो बीजेपी सरकार द्वारा तय किया जा सकता है। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक दिन को और किस प्रकार से भव्य बनाएं, कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत इस बैठक में संभव होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने भी रहिएगा और अपडेट्स लेंगे आपसे।